7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने एक अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में आतंकवादियों के 9 बड़े ठिकानों को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को फिर से रेखांकित किया है। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट में तबाही। ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार बुधवार की मध्यरात्रि के बाद शुरू हुआ, जो मात्र 25 मिनट रात 1:05 से 1:30 बजे तक में पूरा हुआ। भारतीय सेना ने स्कैल्प, हैमर मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के मुरीद के, बहावलपुर और पौक के गुलपुर जैसे स्थानों पर जैश-ए-मोहम्मद, जैम और लश्कर-ए-तैयबा लेट के ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें मरकज़ सुबहान अल्लाह, जैम का मुख्यालय और मरकज़ तैयबा लेट का कैंप शामिल थे, जहां 2008 के मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और डेविड हेडली को प्रशिक्षण दिया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि यह ऑपरेशन लंबी जांच और सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया, जिसमें किसी सैन्य अड्डे या नागरिक क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया गया। हमले में 70 से 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें जैश के प्रमुख मसूद अजहर के 14 परिजन, उनकी बड़ी बहन, जीजा, भतीजा और उसकी पत्नी शामिल हैं। लश्कर का शीर्ष कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी मारा गया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय प्रभाव। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय हमले के बाद भारी तोपखाने से गोलीबारी की, जिसमें 9 नागरिक मारे गए और 38 घायल हुए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले के डर से रात भर सतर्कता की बात स्वीकारी। इस कार्रवाई के बाद भारत ने राष्ट्रीय ग्रिड का संकटकालीन प्लान लागू किया और 16 हवाई अड्डों जैसे श्रीनगर, लेह, जम्मू, अमृतसर और चंडीगढ़ को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। करीब 140 उड़ानें रद्द हुईं, जिनमें 65 आने वाली और 66 जाने वाली उड़ानें शामिल थीं। भारत ने साइबर निगरानी बढ़ा दी और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को ऑपरेशन की जानकारी दी और इसे गर्व का क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने सिर्फ उन्हें मारा जिन्होंने हम पर हमला किया। बीजेपी ने बहावलपुर में जैम मुख्यालय के ध्वस्त होने का वीडियो साझा किया, जिसे पार्टी के आईटी प्रमुख अमित मालविया ने ऑपरेशन की सफलता का सबूत बताया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सेना की बहादुरी को सलाम किया और आतंकवाद के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने की मांग की। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों के साथ उत्साह जताया। गायक अदनान सामी ने पाकिस्तानी न्यूज एंकर्स पर तंज कसते हुए ऑपरेशन की सराहना की। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ने कहा, 15 दिन पहले खोया था सिंदूर, आज मिला इंसाफ। निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है। यह 1971 के युद्ध के बाद भारत की सबसे बड़ी त्रिसेवा सैन्य कार्रवाई है, जिसने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है और भारत ने किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी रखी है।